जय हिंद बच्चों। आइडियल म्यूजिक कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा पिछला वीडियो पर आप लोगों ने बहुत लाइक और उसको शेयर किया, जो मेरे हौसले को बहुत बढ़ाया और उसी को देख करके मैं आज फिर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। इसका आज का जो शीर्षक है वो है ध्वनि। ध्वनि पीडीएफ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ध्वनि, ठीक है। ध्वनि किसे कहते हैं? सामान्यतः हमारे कानों को मिलने वाले आभास को ध्वनि कहते हैं। ठीक है। सामान्यतः हमारे कानों को मिलने वाले आभास को ध्वनि कहते हैं। सामान्यतः हमारे कानों को मिलने वाले आभास को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। कभी कभी आभास के बाह्य स्रोतों को भी ध्वनि की संज्ञा दी जाती है। आभास के जो हमें आभास नहीं होगा, यानी आभास के बाह्य स्रोत को आभास नहीं होगा, फिर भी उससे कभी कभी क्या होता है कि अपवाद स्वरूप ध्वनि की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार से उत्पन्न वह छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इकाई जो हमारे कानों को सुनाई दे उसे ध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार से उत्पन्न वह छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इकाई जो हमारे कानों को सुनाई दे उसे ध्वनि कहते हैं। तीसरे शब्दों में वह बाह्य अनुभूति जो हमारे कानों को झंकृत करती है उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है। तीसरे शब्दों में वह बाह्य अनुभूति जो हमारे कानों को झंकृत करती है उसे ध्वनि कहते हैं। चौथे शब्दों में ध्वनि उस अनुभूति या संवेदन को कहते हैं। ध्वनि उस अनुभूति या संवेदन को कहते हैं जिसे कानों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है। अनुभूति या संवेदन को कहते हैं जिसे कानों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, यानी जिसे कानों के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का वेग प्रकाश की वेग की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक है। ध्वनि का वेग जो होता है प्रकाश की वेग की अपेक्षा कम होता है। इसलिए सामान्यतः हम देखते हैं कि आसमान में जब बिजली चमकती है, ठीक है, हम लोग दैनिक जीवन में उसका मतलब कभी देखने को मिलता है कि आसमान में जब बिजली चमकती है तो क्या होता है कि उसका प्रकाश जो है पहले सुनाई देती है, उसके बाद क्या होता है कि उसका आवाज जो है बाद में आती है। ठीक है। प्रकाश जो पहले, आप मान लीजिए हम किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर फेंके, समान ही दो वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पे गिराए तो जो महल ज्यादा पहुंच जल्दी आ जाएगा, पहले आएगा तो उसका क्या चालक्रम अधिक होगा, गति अधिक होगी। जो बाद में पहुंचे उसका चालक्रम कम हो। ठीक है। तो ध्वनि का वेग जो है प्रकाश के वेग की अपेक्षा कम होती है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रकाश पहले सुनाई दे देती है आसमान में जब बिजली चमकती है, और ध्वनि उसका जो आवाज है वो बाद में सुनाई देती है। ठीक है। उससे आगे है, भौतिक विज्ञान के आधार पर जितना भी ये हम ध्वनि की उत्पत्ति विकास ये सब विज्ञान भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है। जिसे फिजिक्स
फिजिक्स कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के आधार पर जब किसी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह शीघ्रता से अपने स्थान से इधर उधर हिलती है। जब किसी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होगी तो क्या होगा कि शीघ्रता से अपने स्थान से इधर उधर हिलेगा। जब तक इधर उधर नहीं हिलेगा, कंपन नहीं हो, उसे कंपन कहते हैं। जब तक कंपन वस्तु में कंपन नहीं होगा, ध्वनि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। किसी भी चीज को हम प्रहार करते हैं तो ध्यान से देखते तो वस्तु हिलती है, इससे कंपन, उसी से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। भौतिक विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत ध्वनि की उत्पत्ति, प्रसार और उसके गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एकॉस्टिक कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत ध्वनि की उत्पत्ति, विकास आदि उसके गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि विज्ञान कहते हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए जब हम किसी तार पर आघात करते हैं, ज्यादातर हम तंत्रीवाद का में स्पष्ट देखने को मिलता है। जब हम किसी तार पर आघात करते हैं तो वह देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारा ये तार है, कोई भी सिंपल एक तार है, तो हम इसको बीच में छेड़ दिए तो क्या होगा कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये फिर क्या हुआ, थोड़ा नीचे आएगा। या अपने स्थान से क्या होता है कि थोड़ा ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है। ठीक है? इस क्रिया को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है? अपने स्थान से थोड़ा दूर ऊपर जाती है, थोड़ा दूर नीचे आती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इस आवृत्ति में 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 40,000 हर्ट्ज, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या आवृत्ति के ध्वनि को ही मानव कान श्रवण कर सकता है। 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है, आवृत्ति तक की ध्वनि होती है, उसी को मानव कान सुन सकता है। लेकिन संगीत में तो हम सुन सकते हैं, लेकिन हम अपने गले से उतना उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए संगीत में सिर्फ 40 से लेकर के 4,000 हर्ट्ज या आवृत्ति तक की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। संगीत में 40 से लेकर 4,000 आवृत्ति तक की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। जब हम तार पर आघात करते हैं, तो उससे उत्पन्न आंदोलन से वायु में एक मंडलाकार कंपन होता है। मंडलाकार क्या होता है कि कंपन उत्पन्न होता है। ये आघात किए तो ये कंपन हुआ, मंडलाकार कंपन उत्पन्न होता है। वह कंपन हमारे कान के छिद्रों में जाकर कान के पर्दे को झंकृत करता है। ठीक है? कान के छिद्रों में जाकर के हमारे कान के पर्दे को झंकृत करती है, जिससे ध्वनि की उत्पत्ति होती है। जब हम किसी तार पे क्या करते हैं, छेड़ते हैं, आघात करते हैं, प्रहार करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वायु में एक मंडलाकार कंपन उत्पन्न होता है। वो कंपन हमारे कान के छिद्रों में जाकर के क्या करती है कि हमारे कान के पर्दे को झंकृत करती है। आप लोगों ने स्पीकर देखा होगा। स्पीकर में क्या होता है कि जब उसमें साउंड दिया जाता है किसी मशीन के द्वारा, तो वो पर्दे झंकृत होते हैं, ऊपर नीचे हिलते हैं, उससे ध्वनि होती है। उसी प्रकार हम मानव कान में भी एक पर्दा होता है। पर्दे पे क्या होता है कि झंकृत, जब वायु से मंडलाकार कंपन जब कान में प्रवेश करती है तो कान के पर्दे झंकृत होते हैं, और उस कंपन से झंकृत होने के कारण ही क्या होता है, मनुष्य ध्वनि की उत्पत्ति होती है। ठीक है? झंकृत होने के कारण ही मनुष्य को मन ध्वनि का आभास होता है। ध्वनि बोध के लिए, यानी ध्वनि को समझने के लिए तीन तत्व कौन कौन है? उत्पादक, माध्यम और ग्राहक का होना अति आवश्यक है। ठीक है? ध्वनि को समझने के लिए उत्पादक, माध्यम और ग्राहक
तीन का होना अति आवश्यक है। अब उत्पादक किसे कहते हैं? ठीक है, उत्पादक, सामान्यतः उत्पादक किसे कहते हैं? तो उत्पन्न करने वाले को उत्पादक कहते हैं। ठीक है, उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जिन वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होता है उसे उत्पादक कहा जाता है। जिन वस्तुओं से ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हम यदि किसी धातु के बर्तन पर लकड़ी से प्रहार करते हैं, धातु का बर्तन कोई भी हो, कोई बर्तन को हम क्या करते हैं? लकड़ी से प्रहार करते हैं, तो उससे ध्वनि की उत्पत्ति होती है। और उस बर्तन को ध्यान से देखने से हमें पता चलता है कि वो बर्तन कांप रही है। ठीक है, कंपन कर रही है। कोई भी वस्तु पे यदि हम आघात करेंगे, धातु यहाँ तो धातु है, लेकिन किसी भी वस्तु पे सामान्यतः हम आघात करते हैं तो उससे ध्वनि की उत्पत्ति होती है। और हम ध्यान से देखते हैं तो क्या होता है कि वो ऐसा लगता है कि वो कांप रहा है अंदर से। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि उत्पादक में कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इससे क्या स्पष्ट होता है कि उत्पादक में कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। क्लियर? दूसरा है माध्यम। ठीक है, माध्यम, कंपन से ध्वनि उत्पन्न होने के बाद माध्यम के सहारे ही हमारे कानों तक पहुंचती है। उत्पन्न हुआ, कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, उत्पादक से ध्वनि, कंपन से ध्वनि जो उत्पन्न हुआ वो हमारे कानों तक कैसे पहुंची? माध्यम के द्वारा पहुंचती है। माध्यम क्या होता है? जिस एक मतलब आवागमन के साधन को माध्यम कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिसके सहायता से हम जाते हैं, आते हैं, अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, उसे माध्यम कहा जाता है। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम या ध्वनि जिसके सहायता से जाता है उसे माध्यम कहा जाता है। ठीक है, हमारे कानों तक उत्पादक और कानों के बीच, उत्पादक मान लीजिए किसी वस्तु पे हम आघात किए, यहाँ पे हथौड़ा से प्रहार किए, तो प्रहार किए तो यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुआ, तो हमारे कानों तक कैसे पहुंचेगा? हवा के द्वारा, वायु के द्वारा आती है। ठीक है, हमारे कानों तक किसके द्वारा आती है? वायु के द्वारा आती है। तो माध्यम क्या हो गया? वायु माध्यम हो गया। ठीक है, माध्यम के सारे। अब लाउड स्पीकर में ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह किसके साथ जाती है? लाउड स्पीकर में ध्वनि एक सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके सहायता जाती है? तार के सहायता से आती है। इलेक्ट्रॉनिक तार जो होता है, तार के सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो उसको वहां माध्यम तार हो गया। अब हमारे मोबाइल हम लोग पर्दे की यूज करते हैं, मोबाइल में ध्वनि एक स्थान दूसरे स्थान करते हैं नेटवर्क की सहायता से, तो वहां नेटवर्क माध्यम हो गया। अब हम यहाँ तो बोल रहे हैं नेटवर्क खत्म मोबाइल में, आवाज एक जगह से दूसरे वहां क्या हवा है, लेकिन उसमें नेटवर्क मैन होता है, तो उसमें माध्यम नेटवर्क होता है। ठीक है, तीसरा है ठीक है, अब यहाँ है कि ध्वनि का प्रसार केवल वायु और नहीं, ठोस द्रव यानी जितने भी माध्यम है सभी जगह पे ध्वनि का प्रसार होता है। ठीक है, उसके बाद है ग्राहक। अब देखिए, ग्राहक, ग्राहक किसे कहते हैं? ग्राहक मतलब खरीदने वाला। ग्राहक उसी को कहते हैं जो खरीदने वाला हो। तो ध्वनि को खरीदने वाला कौन होता है? श्रोता होता है, सुनने वाला। तो सुनने वाले को क्या कहते हैं? ग्राहक कहते हैं। या जो व्यक्ति ध्वनि को ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं? ग्राहक कहते हैं। क्लियर? उत्पादक किसे कहते हैं? ध्वनि जिससे उत्पन्न होती है उसे उत्पादक कहते हैं। जिसकी सहायता से एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है उसे माध्यम कहते हैं। और जो ध्वनि को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? ग्राहक कहते हैं। क्लियर?
आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलेंगे बहुत जल्द। आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब अच्छी तरह से होली खेलें। आइडियल म्यूजिक परिवार की ओर से आप सभी को ध्वनि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।